एलआईसी की माइक्रो बचत प्लान लोअर इनकम ग्रुप के लिए ये पॉलिसी है। एलआईसी की माइक्रो बचत प्लान में केवल 7 रुपये या 27 रुपया पर डे, 7 रुपया प्रतिदिन खर्च करके भी ये पॉलिसी ली जा सकती है। अगर 2 लाख की ली तो 27 रुपये प्रतिदिन में भी एलआईसी की ये बीमा अवेलेबल हो जाती है। एलआईसी की माइक्रो बचत प्लान केवल लोअर इनकम ग्रुप के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। ये भारत की सबसे सस्ती सेविंग पॉलिसी है, सेविंग बीमा पॉलिसी है। अगर एज ग्रुप 35 है, एज 35 है और सम एश्योर 50,000 की है, मैंने 50,000 की पॉलिसी ली है, एज 35 है और टर्म यानी पॉलिसी की अवधि 15 साल की रखी गई है, तो प्रीमियम 2,608 रुपये ईयरली, हाफ ईयरली 1,317, क्वार्टरली 665 और मंथली 228, यानी 7 रुपये पर डे खर्च करके 50,000 की ये सेविंग पॉलिसी ली जा सकती है। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि रिस्क कवर कितना रहेगा, तो 15 साल की ये अवधि है, यानी ये पॉलिसी आज से 15 साल तक चलेगी। इस बीच में अगर कुछ हो जाता है तो नॉर्मली सम एश्योर, नॉर्मल केस में सम एश्योर प्लस लॉयल्टी एडिशन यानी 50,000 प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। एक्सीडेंटल अगर कुछ हुआ तो 2 सम एश्योर यानी 1 लाख रुपया प्लस लॉयल्टी एडिशन वट एवर जो भी डिक्लेयर होता है वो मिलता है। मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा, तो 50,000 मेरा सम एश्योर था, तो 50,000 प्लस लॉयल्टी एडिशन एक लमसम फिगर हमको मिलता है। लॉयल्टी एडिशन डिपेंड्स अपॉन एलआईसी के ऊपर है। हमको अराउंड, और ये 50,000 मेरा फिक्स है, अराउंड 57,500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली मैच्योरिटी मिल जाता है। और मात्र 7 रुपया पर डे अगर मैंने एलआईसी में इन्वेस्ट किया, एलआईसी माइक्रो बचत पॉलिसी में। तो अगर यही पॉलिसी सेम एज ग्रुप के लिए यानी 35 के लिए मैं लेता हूँ और 2 लाख का सम एश्योर है, एज टर्म इसमें भी मैंने 15 साल के लिए रखी है, तो प्रीमियम मेरा ईयरली 10,000, हाफ ईयरली 5,000, क्वार्टरली 2,500 और मंथली 879, यानी डेली का 27 रुपया इन्वेस्ट करके मैं 2 लाख की पॉलिसी ले सकता हूँ, एलआईसी माइक्रो बचत पॉलिसी। सेम यहाँ से 15 साल का टर्म रखा है। नॉर्मल रिस्क कवर मेरा 2 लाख रुपए प्लस लॉयल्टी एडिशन होगा। एक्सीडेंटल 2 × सम एश्योर प्लस लॉयल्टी एडिशन यानी 2 लाख का 4 लाख होता है, इतना × 2 प्लस लॉयल्टी एडिशन मेरा रिस्क कवर होगा। मैच्योरिटी पर सम एश्योर प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलता है। सम एश्योर मेरा 2 लाख था, लॉयल्टी एडिशन मैंने 30,000 पकड़ा, 2,30,000 अप्रॉक्सीमेटली हमको मिलता है। माइक्रो बचत की अगर हम बेसिक को देखें तो एलआईसी माइक्रो बचत प्लान एक रेगुलर प्रीमियम प्लान है। जितने दिन की मैंने पॉलिसी अवधि सेलेक्ट की है उतने दिन तक हमको प्रीमियम भरना पड़ता है। ये एक नॉन लिंक्ड पॉलिसी है, इसमें मार्केट रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं है, ये यूलिप प्लान नहीं है, नॉन लिंक्ड पॉलिसी है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग, दोनों चीज़ें होती है, रिस्क कवर प्लस सेविंग, दोनों चीज़ें इसमें अवेलेबल है। दिस प्लान प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। ए लमसम अमाउंट मीन्स अगर बीच में अनफॉर्चुनेटली कुछ डेथ होता है तो पॉलिसी होल्डर को अनफॉर्चुनेट डेथ में पॉलिसी होल्डर को रिस्क कवर यानी सम एश्योर प्लस बोनस लॉयल्टी एडिशन मिलता है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट, जो कुछ भी मैच्योरिटी डिसाइड होता है वो उनको मिलता है। इसमें लिक्विडिटी भी है, लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी को कभी भी सरेंडर ऑप्शन भी है, एज वेल एज लोन फैसिलिटी भी पॉलिसी में अवेलेबल है, एलआईसी की माइक्रो बचत पॉलिसी में। मैच्योरिटी पर देखिए क्या मिलता है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके हैं। मैच्योरिटी पर हमको सम एश्योर प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा इफ एनी शैल बी पेएबल, नॉर्मली रहता ही है हर पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशन। तो मैच्योरिटी पर जितने की मैंने सम एश्योर ली थी वो बेसिक सम एश्योर प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलता है। सम एश्योर मैच्योरिटी के टाइम में इक्वल टू द बेसिक सम एश्योर, यानी 50,000 की पॉलिसी ली तो 50,000 ही
मिलेगा अलॉन्ग विथ लॉयल्टी एडिशन। डेथ बेनिफिट की बात करें कि अगर इन बिटवीन पॉलिसी के टर्म के बीच में डेथ होता है मेरा, तो सम एश्योर प्लस अगर विद इन 5 ईयर्स डेथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर्स, जब से मैंने पॉलिसी ली है और उसके 5 साल के भीतर ही मेरा डेथ होता है, तो सम एश्योर ऑन अ डेथ शैल बी पेबल। जो सम एश्योर है वो हमको पेबल होगा। लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, या 5 साल होने के बाद अगर मेरा डेथ होता है और बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी के 5 साल के बाद मेरा डेथ होता है, तो सम एश्योर ऑन डेथ प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की है कि यहाँ पे जो सम एश्योर है ये बेसिक सम एश्योर नहीं होता है, ये 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। मेरा 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम, अगर मैं 10,000 रुपया प्रीमियम भरता था तो उसका 10 टाइम्स यानी मिनिमम 1 लाख रुपीज, और 105% ऑफ बेसिक सम एश्योर। मेरा बेसिक सम एश्योर किसी भी तरह 1 लाख की पॉलिसी है तो 1,05,000 होगा। 105% ऑफ बेसिक सम एश्योर मेरा डेथ सम एश्योर होता है, प्लस लॉयल्टी एडिशन हमको मिलेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन की बात करें तो ये पॉलिसी मिनिमम 50,000 की ली जा सकती है, यानी 50,000 का मिनिमम सम एश्योर होगा। तो मैक्सिमम सम एश्योर केवल 2 लाख, 2 लाख से ऊपर ये पॉलिसी नहीं ली जा सकती है। ऑलरेडी मेंशन किया मैंने कि ये पॉलिसी केवल लोअर इनकम ग्रुप के लिए ही स्पेशली डिज़ाइन की गई है। बेसिक सम एश्योर अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय 5,000, यानी 50,000 के ऊपर अगर हम लेना चाहें तो 50,000 में 5,000 ऐड करके, यानी 55,000, 60,000, मल्टीपल ऑफ 5,000 में हम ले सकते हैं। 51,000 की पॉलिसी नहीं हो सकती, 50,000 की होगी या 55,000 की होगी या 60,000 की होगी। मल्टीपल ऑफ 5,000 के हिसाब से मेरा सम एश्योर होगा। मैक्सिमम सम एश्योर केवल 2 लाख रुपए ही है। मिनिमम एज ऑफ एंट्री 18 साल है, 55 साल मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है। 55 साल से ऊपर के बंदे को ये पॉलिसी नहीं मिलेगी। पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स। मिनिमम पॉलिसी टर्म मीन्स पॉलिसी अवधि 10 साल की होगी या 15 साल की, उससे ऊपर की नहीं हो सकती। रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है तो 10 साल के लिए लिया मैंने तो 10 साल तक हमको पे करना रहेगा। एज वेल एज अगर 15 ईयर्स के लिए पॉलिसी ली गई है तो 15 ईयर्स तक हमको पे करना रहेगा। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 होना चाहिए, यानी 70 साल से पहले पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। अब प्रीमियम के मोड की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली सारे प्रीमियम के मोड अवेलेबल है इस पॉलिसी में। ग्रेस पीरियड की बात करें तो 30 डेज। ग्रेस पीरियड उसको कहते हैं कि जब पॉलिसी का प्रीमियम हमको पे करना होता है उस डेट से 1 महीने आगे तक का ग्रेस पीरियड रहता है। उस बीच में हम अगर पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं तो हमको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। नॉर्मली मंथली में 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, बट इस पॉलिसी में 30 डेज सारे मोड में अवेलेबल है। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कोई भी मोड में मैंने पॉलिसी ली है तो जिस दिन भरना था उससे आने वाले 30 दिन तक मैं किसी भी दिन पैसा भरता हूँ तो मेरा कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है, फाइन नहीं देना पड़ता है। पॉलिसी को अगर ईयरली मोड में मैंने प्रीमियम भरा, पॉलिसी ईयरली मोड में मैंने लिया तो हमको 2% प्रीमियम टेबुलर प्रीमियम में, यानी रफली 2% का हमको बेनिफिट मिल जाता है। 2% मोड रिबेट होता है। मंथली में जितना भरेंगे उससे हमको ईयरली में 2%, हाफ ईयरली में 1%, क्वार्टरली में कुछ भी नहीं। अगर ईयरली पैसा भर रहा हूँ मैं तो हमको 2% का कम प्रीमियम भरना पड़ेगा। इन केस ऑफ मंथली मोड एडिशनल 3% ऑफ टेबुलर प्रीमियम। मंथली में उल्टा 3% ज़्यादा भरने को आता है, तो ईयरली में लिया तो और सस्ता मिल जाएगा। एज वेल एज अगर मैंने हाई सम एश्योर लिया, हाई सम एश्योर मीन्स यहाँ पे 2 लाख की ही पॉलिसी है, तो अगर मैंने 2 लाख की पॉलिसी ली तो हमको 2% यहाँ भी हाई सम एश्योर रिबेट मिल जाता है, यानी 2% यहाँ और यहाँ पे ईयरली 2%, यानी अगर 2 लाख की पॉलिसी ईयरली मोड में मैंने परचेज किया तो 4% ऑलरेडी कम हो जाएगा और कम हो जाएगा प्रीमियम मेरा। इस पॉलिसी में एक ऑटो कवर फैसिलिटी भी है।
ऑटो कवर कहते हैं कि अगर मैंने प्रीमियम टाइम पे नहीं भरा फिर भी मेरी पॉलिसी चलती रहेगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, ये कंडीशन है कि एटलीस्ट 3 साल का प्रीमियम मैंने भरा है बट लेस देन 5 years, पर 5 साल से कम की पॉलिसी में मैंने 3 साल पैसा भरा है तो मेरा 6 महीने तक ऑटो कवर का फैसिलिटी रहेगा। मेरी पॉलिसी बंद नहीं होगी, मेरा कवर और बाकी फीचर्स चालू रहेगा। एज वेल एज अगर मैंने 5 साल तक का प्रीमियम भर दिया है बट 5 साल कम से कम भरा है टोटल प्रीमियम पॉलिसी के टर्म में, तो मेरा 2 साल का ऑटो कवर फैसिलिटी रहती है, 2 साल तक मेरी पॉलिसी चलती रहेगी। अब यहाँ पे आता है कि इस बीच में क्या होगा, अगर मेरा डेथ हुआ तो क्या हमको बेनिफिट मिलेगा? यस। इस बीच में अगर हमको ऑटो कवर फैसिलिटी है और इसमें इस बीच में अगर मेरा डेथ होता है तो हमको रिमेनिंग प्रीमियम जो मेरा बाकी का प्रीमियम था वो प्रीमियम डिडक्ट करके बाकी का सम एश्योर प्लस लॉयल्टी एडिशन वटेवर जो कुछ भी रहेगा वो हमको पेबल होगा। मीन्स ऑटो कवर फैसिलिटी में हमको एक्स्ट्रा रिस्क कवर भी रहता है इवन दो मैंने पैसा नहीं भरा है। 3 साल कम से कम भरा रहेगा तो नॉर्मली 6 महीने का, और अगर 5 साल मैंने कम से कम पैसा भर दिया है तो हमको 2 साल का ऑटो कवर फैसिलिटी भी रहता है। रिवाइवल, नॉर्मली ये पॉलिसी में लैप्स पॉलिसी कैन बी रिवाइव विद इन द पीरियड ऑफ 2 consecutive years। अगर 2 साल मैंने पैसा भरा है तो भी ये पॉलिसी को हम रिवाइव कर सकते हैं। मीन्स आगे मैंने पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाया था बट 2 साल मैंने पैसा भरा है तो पॉलिसी रिवाइव हो जाएगी मैच्योरिटी से पहले, यानी पॉलिसी को फिर से हम कंटिन्यू कर पाते हैं। और इसके लिए हमको वही एज ऑफ प्रूफ और बाकी का जो कुछ भी रहता है वो सबमिट करके अलॉन्ग विद द फाइन हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंडिंग हाफ ईयरली ईयरली में पैसा भर के इंटरेस्ट पे करके हम पॉलिसी को पुनर्जीवित या रिवाइव कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट।